हेलो स्टूडेंट, अब हम आज की वीडियो में जो पिछला वीडियो था कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, उसमें हमने प्रोटोजोआ का कंसेप्ट क्लियर किया था। आज हम मेटाजोआ का कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसमें भी मैंने ये बताया था, थोड़ा सा आपको बैक चलना पड़ेगा। और हमने कहा था कि पृथ्वी पर मिलने वाले सारे प्राणी जो हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सारे प्राणी को हमने एनिमल किंगडम में रखा था। किसमें रखा था? एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में हमने रख करके दो ग्रुप बनाए थे, और दो ग्रुप में जो पहला ग्रुप है उसका नाम क्या था? फर्स्ट ग्रुप। और सेकंड ग्रुप, ये क्या थे भाई? दो समूह में हमने ग्रुप्स में बांट दिया था इसको। पहला जो ग्रुप था उसको आपने कहा था प्रोटोजोआ, और सेकंड जो ग्रुप था उसको कहा था आपने मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ जो है इसको आप पढ़ चुके हैं, और इसमें आपने ये पढ़ा था कि भाई ये सबसे प्रथम उद्विकाशीय जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में प्रथम ऐसे प्राणी थे जो सबसे पहले बने और एक कोशिकीय थे। एक कोशिकीय प्राणी थे, इस वजह से इनको आपने किसमें रखा था? इनको आपने रखा था प्रोटोजोआ में। उसके बाद में आपने आज हम पढ़ने वाले हैं मेटाजोआ। तो मेटाजोआ का मतलब समझिए, जोआ का मतलब तो आप जानते हैं एनिमल होता है, मेटा का मतलब मल्टीपल होता है। मेटा का मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो मैं क्या करता हूं, इस मेटाजोआ को दो में डिवाइड करता हूं। मेटा से मैंने निकाल दिया मल्टी, और जोआ का मतलब होता है एनिमल। लेकिन जो ये एनिमल है इसमें मैं लाऊंगा सेल, तो मल्टी सेल, और इसको मैं जोड़ देता हूं तो सेल्यूलर हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टी सेल्यूलर। तो मल्टी सेल्यूलर को हिंदी में हम क्या कहेंगे? हिंदी में हम कहेंगे बहुकोशिकीय। जो बहुकोशिकीय जंतु हैं, जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं, उन सारे प्राणियों को जिस ग्रुप में डिवाइड किया जाता है एनिमल किंगडम के, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उस ग्रुप को हम मेटाजोआ कहते हैं। अब जो ये मेटाजोआ है, इसको हमने देख लिया कि बहुकोशिकीय प्राणियों का अध्ययन हम इसमें करेंगे, तो क्यों ना हम मेटाजोआ के प्राणियों को भी कुछ ब्रांचेज में डिवाइड कर दें। किसमें डिवाइड कर दें भाई? दो शाखाओं में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जो मेटाजोआ है इसकी दो शाखाएं निकाल लेते हैं हम। और दो शाखाएं कौन सी? एक को मैंने लिख दिया पैराजोआ, और एक को लिख दिया मैंने यूमेटाजोआ। ये क्या है भाई? ये ब्रांचेज है। ब्रांच या जिसको कहेंगे हम शाखा, तो दो शाखाओं में मैंने बांट दिया, पैराजोआ और यूमेटोजोआ। पैराजोआ जो होता है ये भी कैसा प्राणी है? बहुकोशिकीय, क्योंकि हमने दोनों को किसमें रखा था? मेटाजोआ में। मेटाजोआ की ये शाखाएं हैं, इसलिए ये कैसी हैं? बहुकोशिकीय हैं। लेकिन फिर इसमें अंतर क्या है? तो अंतर हम करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो जो पैराजोआ होता है, इसका जो है लेवल या जो कोटि है वो सेल्यूलर होती है, यानी कोशिकीय संगठन। कैसा संगठन है इसका? इसका संगठन है कोशिकीय। इसका संगठन कैसा है भाई? कोशिकीय है। और यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है वेल। वेल का मतलब होता है विकसित। विकसित का मतलब सुविकसित। सुविकसित का मतलब बहुत अच्छे से बने हुए, जिनमें उद्विकास के दौरान बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तो यूमेटोजोआ जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं, उनका जो लेवल है सेलुलर के बाहर निकलता है, और कैसा हो जाता है? या तो इनमें टिश्यू वाला मिलेगा, या ऑर्गन वाला मिलेगा, या ऑर्गन सिस्टम वाला मिलेगा। तो इसके आधार पे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, और इसे हम कहेंगे ऊपर वाला अंग और तंत्र, अंग व तंत्र स्तर। कैसा संगठन कहेंगे? अंग व तंत्र स्तर का संगठन।
तो इस तरह से हमने देखा कि मेटाजोआ जो है उस कंसेप्ट का मतलब होता है कि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, जो बहुकोशीय प्राणी हैं, उन प्राणियों को प्रोटोजोआ में न रख करके उनको मेटाजोआ में रखा जाता है। और मेटाजोआ में रखते ही बहुत सारी कोशिकाएं आ जाती हैं तो जुड़ करके उत्तक बना देती है, उत्तक मिलकर के अंग बना देते हैं और अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलकर के एक पूरी देह का निर्माण कर लेते हैं। तो मेटाजोआ से तात्पर्य हमारा क्या रहा? हमारा रहा कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल किंगडम के जिस सब किंगडम में जिस ग्रुप में रखे गए हैं उस ग्रुप को हम मेटाजोआ कहते हैं। अगर हम मेटाजोआ की बात करें, किसकी बात करें भाई? मेटाजोआ। तो मेटाजोआ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम इसे प्रोटोजोआ से अलग कर सकें? तो देखिए मैं एक एक लिखता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब आप समझेंगे श्रम का विभाजन। अर्थात ये ऐसे प्राणी हैं जिनके शरीर में उत्तक है या अंग है या अंगतंत्र है, सबका अपना अपना काम है। तो कोशिकाओं का जो काम है वो बट गया है कि भाई तेरे को ये करना है, तेरे को ऑक्सीजन पहुंचानी है, तेरे को CO2 को बाहर निकालना है, तेरे को वाटर मॉलिक्यूल्स को पहुंचाना है, तेरे को ग्लूकोज को लेके जाना है, तेरे को ग्लूकोज स्टोर करके रखना है, तुझे ATP का निर्माण करना है, तुझे ATP को खर्च करने का साधन बनना है। तो ये सारा का सारा मेटाजोआ में डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, जबकि प्रोटोजोआ में आपने देखा था नहीं मिलता। इसके बाद में मैं देखता हूँ लोकोमोशन। वहाँ लोकोमोशन जो था प्रोटोजोआ में विशेष अंग नहीं थे, लेकिन लोकोमोशन जो है इसमें कई ऑर्गन, कई मॉडिफिकेशन, कई मैं कहूँ कि रूपांतरण देखने को मिलते हैं। तो इनमें लोकोमोशन का काम होगा, यानी गमन। ये गमन का जो काम है उसके लिए इनमें अंग विकसित हो जाएंगे। लोकोमोशन के बाद में न्यूट्रिशन देखें हम। न्यूट्रिशन का मतलब आप समझते हैं पोषण, और पोषण का मतलब अर्थात जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाएगा, पोषक पदार्थ को ग्रहण करेगा, उसी क्रिया को हम पोषण देंगे। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये सारे के सारे एनिमल्स हेटेरोट्रोपिक है। और हेटेरोट्रोपिक का मतलब आप जानते हैं, हेटेरोट्रोपिक का मतलब होता है विषमपोषी, और विषम पोषण का मतलब होता है कि जो अपने भोजन के लिए स्वपोषित पर निर्भर रहता है। इसके लिए अलग अलग इनके पास क्या होते हैं, विशेष ऑर्गेनिज्म होते हैं, विशेष प्रकार की इनके पास युक्तियाँ होती हैं खाने के लिए। जैसे मानव एक मल्टीसेलुलर है तो हमारे पास हाथ है, मुंह है, ऐसे ही बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म होंगे और एनिमल्स होंगे, उनके पास अपने अपने हथियार होंगे। अब न्यूट्रिशन के बाद में एक्सक्रीशन देखें तो एक्सक्रीशन का मतलब आप जानते हैं उत्सर्जन होता है। अर्थात ये जो है अपने भोजन को पचाने के बाद जो अपशिष्ट भोजन बनाएंगे उसको बाहर निकालेंगे। तो इसको बाहर निकालेंगे तो किसके द्वारा निकालेंगे? इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है। इन जंतुओं में क्या मिलता है? उत्सर्जन तंत्र मिलता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूं, इन जंतुओं में संवेदन विकसित हो जाएंगे। अर्थात जो बाहर के और भीतर के जो वातावरण है, प्राणी के शरीर के अंदर घटने वाली घटनाएं हैं और बाहर जो वातावरण में जो एक्सटर्नल जिस सराउंडिंग्स में वो रह रहा है उसमें जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उन सबको वो सेंस करेगा, उन सबका संवेदन प्राप्त करेगा। उसके लिए इनके अंदर संवेदन यानी सेंस ऑर्गन्स मिलेंगे जो कि ऑर्गेनाइज्ड होंगे। और ये सेंस ऑर्गन जो हैं वो किसके, प्रोटोजोआ की बात करें तो वहाँ पर इतने विकसित नहीं थे, लेकिन यहाँ पर संवेदी अंग मिलेंगे। अर्थात बाहर की चीज़ों को ये आसानी से पहचानेंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ सेंस ऑर्गन के अलावा नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम जो एकोशिकीय जंतु है उनमें हमने सिस्टम कहीं देखा ही नहीं। जब नॉर्मल देखा तो ये तंत्रिका तंत्र हो गया, और ये तंत्रिका तंत्र जो है नर्व कंडक्शन का काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर देखिए एंडोक्राइन
सिस्टम डेवलप हो जाएगा। और एंडोक्राइन सिस्टम को आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र जो है वो मल्टी सेलुलर और जो एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, उनमें मिलेगा, जबकि इनमें नहीं मिलेगा, प्रोटोजोआ में नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया है, यानी परिवहन या परिसंचरण की प्रक्रिया है, वह भी इनमें विकसित हो जाएगी। कारण क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर मिल रहा है भाई, बहुत सारे ऊतक अंग तंत्र बन रहे हैं। इस वजह से मेटाजोआ में ये सारी चीजें मिलने वाली है। बहुत से मेटाजोन्स ऐसे हैं जिनमें वेरियस लार्वल फॉर्म मिलती है इनमें, जबकि उसमें हमने देखा था ऐसा ज्यादा हमने नहीं पढ़ा। लार्वल फॉर्म्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट रहती हैं। कई जगह हमें देखने को मिलता है, अलग अलग तरह की सिमेट्री मिलती है इसमें। सिमेट्री इसमें क्या मिलती है? सिमेट्री मिलती है भाई। और सिमेट्री का मतलब आप जानते हैं सममिति। सममिति का मतलब समझते हैं आप? यानी किसी भी जंतु को एक विशेष एक्सिस के थ्रू कैसे हम डिवाइड करें और किस तरह का उसका बॉडी प्लान है, तो वो जो घटना है उसको लेकर के हम जो उसका शब्दार्थ निकालते हैं वह उसकी सममिति है। साथ में अगर हम देखें तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें और क्या मिलता है भाई? इनमें हमें मिलता है, देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे इन जंतु का विकास हुआ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलते हैं। जबकि हम प्रोटोजोआ की बात करें तो उनमें ये नहीं मिलते। तो आज हमने मेटाजोआ क्या है और किस तरह से हम इनकी कंसेप्ट को समझ सकते हैं, तो ये सारे के सारे काम आप इस सर्किल में देख रहे हैं, जो आप व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं जिनके बॉडी प्लान में मिलने वाली है, वो प्राणी इसमें रखे जाएंगे, मेटाजोआ ग्रुप में या मेटाजोआ सब किंगडम में रखे जाएंगे। जबकि प्रोटोजोआ जो है उसमें केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या प्राणी रखे जाएंगे। अगले वीडियो में हम फिर से इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से प्राणियों के शरीर का संगठन का स्तर होता है और किस फाइलम में किस तरह का संगठन स्तर मिलता है। तो इस वीडियो को लेकर के हम अगले वीडियो में उसका चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।